गुरुग्राम के रहने वाले मयंक स्विगी ऐप ओपन करते हैं, उनको भूख लगी होती, कुछ खाने का सामान मंगाते हैं। थोड़ी देर बाद स्विगी का राइडर खाना लेकर उनके घर के पास पहुंच जाता है। मयंक की राइडर से बात होती है, राइडर कहता है मैं आपके घर के नीचे खड़ा हूं, आ जाइए। मयंक कहते हैं कि राइडर से कहते हैं कि भाई आप सेकंड फ्लोर पे आ जाइए, खाना डिलीवर कर दीजिए, क्योंकि आप कहीं भी रहते हो भाई, 18वें 19वें माले पे आप कहीं भी रहते हो, स्विगी के राइडर आपको डोर स्टेप डिलीवरी करते हैं। तो राइडर ने कहा कि सर अगर आप नीचे आ जाएंगे बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि मेरे साथ मेरी बच्ची है। वो चौंक गए, उन्होंने कहा यार राइडर के साथ बच्ची, क्या मसला है? अच्छा, फोन पे बच्ची की आवाज़ भी आ गई। तो उन्होंने कहा क्या वाकई आपके साथ बच्ची? उन्होंने कहा हाँ। फिर उत्सुकतावश कौतूहल के मारे वो नीचे आ जाते, वो राइडर को देखते ही चौंक जाते हैं। राइडर के साथ वाकई एक 2 साल की बच्ची। मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये उन्हीं राइडर की तस्वीर है जिनका नाम है पंकज, और वो अपनी 2 साल की बच्ची को लेकर नौकरी कर रहे हैं। पंकज स्विगी के लिए राइडर का काम करते हैं, यानी रेस्टोरेंट से खाना जिस शख्स ने ऑर्डर किया होता उसके घर तक पहुंचाते हैं। पंकज की ये तस्वीर पूरे भारत में वायरल हो चुकी है। आमतौर पे क्या होता है, जब इस तरह की तस्वीरें वायरल होती हैं तो लोग कहते हैं कि सैल्यूट है, लोग कहते हैं कि वाह, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, नीयत मायने रखती है। कोई नीति और नीयत के बीच फर्क समझाता है। कोई ये कहता है कि एक बेटी के लिए पिता क्या कर सकता है। लेकिन आज बात इससे आगे की बात यह है कि हम इन तस्वीरों को देखकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हमारी स्मृतियों में कहीं भी अंकित नहीं हो पाता कि पंकज इस देश में एक नहीं करोड़ों है। इस बीच एक जानकारी मैं आपको और दे दूं, जिस शख्स ने स्विगी ऐप पे खाना बुक किया था, मयंक, उन्होंने पंकज से पूछा कि अगर ये छोटी बच्ची आपके साथ है तो इनकी मदर कहाँ है। तब पंकज ने एक बड़ी ही भावनात्मक कहानी सुनाई। पंकज ने बताया कि उनका बेटा है, वो इवनिंग क्लास करता है, और घर पर अगर ये बेटी को मैं छोड़ूंगा तो ये अकेले रह जाएगी, इसलिए मैं इन्हें अपने साथ, उस 2 साल की बच्ची को अपने साथ लेकर निकलता हूं और स्विगी की डिलीवरी का काम करता हूं, तो ये बच्ची बाइक पे ही मेरे साथ रहती है। रहा सवाल उस बच्ची की मां का, यानी पंकज की पत्नी का, तो पंकज ने बताया कि जब ये बच्ची पैदा हुई तो डिलीवरी के वक्त ही मां का निधन हो गया, यानी उस बच्ची की मां का निधन हो गया, पंकज की पत्नी की मौत हो गई। और उस घटना के बाद से पंकज इस बच्ची के लिए माँ भी हैं, बाप भी हैं, और जो उनका बेटा इवनिंग क्लास अटेंड करता है, पढ़ाई के दम पर परिवार का मुकद्दर बदल देने का जिसकी आंखों में सपना है, पंकज उसके लिए भी माँ है, बाप है। और आपने अक्सर देखा होगा कि देश की जो बड़ी नामचीन शख्सियतें जो अगर एक पोस्ट कर दें तो लाखों उनके अकाउंट में गिर जाते हैं, जिनकी तस्वीरें फोर्ब्स में छपती हैं। तो ऐसे बड़े बड़े लोग जब अपनी बेटे बेटियों के साथ, छोटे बच्चों के साथ फोटो डालते हैं तो कुछ इमोजी लगा देते हैं ताकि कोई उन्हें नजर ना लगाए, कोई उनकी तस्वीरों का गलत इस्तेमाल ना कर ले। पेरेंट्स होने के नाते ये उनका हक है। लेकिन जब मयंक ने ये तस्वीर सोशल मीडिया में अपलोड की, पंकज और उनकी बेटी की, तब उन्होंने इस बच्ची के चेहरे पर इमोजी लगा दी। इमोजी लगाकर मयंक ने इस बच्ची का चेहरा इसलिए छिपाया है ताकि फादरहुड, बचपन और नौकरी में क्लियर अंतर कभी इस बच्ची के लिए मजाक का विषय न बन पाए। ये बचपन है, बचपन अभाव में भी बचपन ही रहता है और वैभव में भी बचपन ही रहता है। ये तस्वीर सोशल मीडिया में बहुत तेजी से वायरल हो रही है और पंकज के बारे में, उनकी जिंदा दिली के बारे में, उनकी जिजीविषा के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में और उनकी जीवितता के बारे में लोग बातें कर रहे हैं। यहां पंकज की फोटो दिखाकर आपसे एक संवाद करना चाहता हूं। अब आप जब भी स्विगी से, जोमेटो से, जेप्टो से, मतलब कोई भी जो डिलीवरी ऐप है उसमें आप राइडर से संवाद करें तो ये सोच के संवाद करें कि सामने वाला पंकज है, उसकी भी एक गरिमा है, उसका भी एक जीवन है, उसका भी एक कद है। आमतौर पर मैंने देखा है लोग डिलीवरी एजेंट से या जो भी सामान डिलीवर करने आते हैं ऐसे बात करते हैं जैसे आप समझ सकते हैं। पंकज ने ये दिखाया है कि जो परवरिश होती है ना, वो पैसे का मसला नहीं है। एक पिता चाहे तो बहुत सीमित संसाधनों में अपनी बेटी को राजकुमारी बना के रख सकता है, क्योंकि उसकी दुनिया के अंदर वही राजकुमारी है और वही उसका किंगडम है। पूरा मसला परवरिश का होता है और मुझे पूरा यकीन है पंकज का जो बेटा इवनिंग क्लास अटेंड कर रहा है वो अपने पिता के संघर्षों को देखता होगा तो उसके मन में यही ख्वाब होगा कि जल्द से जल्द वो एग्जाम आए जिसे पास करने के बाद मेरी नौकरी लगे। ऊपर वाले में मुझे इतना विश्वास है कि मैं जानता हूं
ये लड़की बड़े होकर पंकज का मुकद्दर बदल देगी।